सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम गणित के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो 2021 की NMMS परीक्षा में आए थे। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें गणित के 20 प्रश्न आते हैं, सामाजिक और विज्ञान के 35 प्रश्न आते हैं। तो उन पे ज़्यादा ध्यान देने की आपको आवश्यकता है और मैं चाहता हूँ आप सभी का इसमें सिलेक्शन हो, क्योंकि एक बार इसमें सिलेक्शन होने के बाद में आपको 4 साल तक 12-12 हज़ार रुपये की राशि मिलेगी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं में। तो अच्छी तरह से आपको तैयारी करनी है, कोई भी कमी नहीं रखनी है, क्योंकि आपको केवल एक ही बार इसका मौका मिलेगा। यानी आप जब 8वीं में पढ़ रहे हो तो ही आप इसके फॉर्म भर सकते हो, बाद में इसके फॉर्म अप्लाई नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है विद्यार्थियों, केवल गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थी ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और अच्छी मेहनत करें। तो गणित के सवालों को किस प्रकार से हल करना है ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। केवल इन सवालों को देखना या इस वीडियो को देखना ही पर्याप्त नहीं है, आपको इन सवालों को हल करना होगा। जब भी आप वीडियो देखें तो पेन और कॉपी साथ में लेके बैठें, एक बार आप हल करने की कोशिश करें, नहीं आए आपसे तो फिर वीडियो देखें, क्योंकि आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए आसान रहेगा एग्ज़ाम में सवालों को हल करना, क्योंकि वहाँ पे सभी प्रश्नों के लिए एक एक मिनट का टाइम ही मिलता है। 180 प्रश्न आते हैं और 180 मिनट का ही आपको टाइम मिलेगा, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए। और ये कब होगा, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हो सकता है फिर आपके प्रश्न छूट जाए। इसमें जो NMMS की परीक्षा है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको कोई भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्न आपको करने ही हैं। नहीं भी आता है तो भी कुछ उसमें करके आइए, खाली मत छोड़ दिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। NMMS के फॉर्म किस प्रकार से भरें और NSP पोर्टल पर अप्लाई कैसे करें, सभी प्रकार के वीडियो मैं बनाता हूँ। तो यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसके द्वारा आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ताकि आपके पास सारे अपडेट आते रहें। तो गणित के प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न देखिए। गणित के साथियों 20 प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे देखिए 13 का गुणात्मक प्रतिलोम है, यहाँ पे -13 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम है पूछ रहा है। तो गुणात्मक प्रतिलोम जो होते हैं उनको गुणा करने पर 1 आना चाहिए। तो ये दोनों तो इसके प्रतिलोम होंगे नहीं, क्योंकि गुणा करने पर ये तो ज़्यादा संख्या आ जाएगी, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। तो +1 आना चाहिए, तो ये माइनस वाली संख्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगी, -1/13। ये इसका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न देखिए। इन सवालों को साथ के साथ हल करके भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस इस चीज़ की हो जाए और आपको भी प्रैक्टिस पूरी करनी है, अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रखनी है। यहाँ पे x बराबर 2 दे रखा है, तो 4x - 3 + 6 का मान अपने को ज्ञात करना है। तो जहाँ भी x है वहाँ पे अपने को 2 रख देना है। तो जहाँ भी x है वहाँ पे 2 रख देंगे। तो संख्या इस प्रकार की है 4, और फिर x की जगह रख देंगे 2, फिर माइनस है 3 है, और फिर है प्लस के 6। तो इसका मान कितना होगा, तो 4 × 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर चिन्ह लगाओ माइनस का, 4 × 3 करो 12, और प्लस के 6 है। तो देखो प्लस के कितने हो गए, प्लस के हो गए 14, माइनस के कितने, माइनस के 12, कितने बचेंगे, प्लस के 2। तो प्लस के 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे एक संकेत दे रखा है और ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। सभी प्रकार के प्रश्नों की तैयारी आपको करनी है। संकेत ये दे रखा है यहाँ पे, का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर है, वर्ग, घन, घनमूल, वर्गमूल। तो इसका उपयोग किया जाता है वर्गमूल के लिए। तो चौथा ऑप्शन इसमें आपके लिए सही है। अगली देखिए, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे वक्र जो बहुभुज नहीं है, बहुभुज सभी बंद आकृतियाँ होती है, ये बंद आकृति नहीं है, तो ये यहाँ पे बहुभुज नहीं है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, 2 नंबर का। यहाँ पे देखिए दिए गए चित्र में x का मान, इसका मान ज्ञात करना कि ये कोण कितने डिग्री का है। मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, वो होता है 180, और जो चतुर्भुज है उसके चारों कोणों का योग होता है 360। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे त्रिभुज है, तो इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180।
तो इन दोनों कोणों को जोड़िए और 180 में से घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे, इसको हल करके मैं आपको बता दूँ। 180 में से आपको घटाना है, कितना घटाना है, 45 और 65, इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा 110। तो 180 में से 110 गए तो कितने बचे, 70 डिग्री। तो इसका आंसर आएगा 2 नंबर का 70 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए, एक वर्ग में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण पाए जाते हैं, समचतुर्भुज के सभी गुण पाए जाते हैं, आयत के सभी गुण पाए जाते हैं, उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं कि जो वर्ग होता है उसमें इन सभी के सारे गुण पाए जाते हैं। तो उपरोक्त सभी वाला 4 नंबर का ऑप्शन इसमें सही है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपका ज़रूर सिलेक्शन हो। अगला प्रश्न देखिए, 8,400 रुपये अंकित मूल्य वाले मोबाइल को 7,140 रुपये में बेचा गया तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले बट्टा ज्ञात कर लीजिए, कितना घाटा हुआ उसको, कि उसको कितना घाटा हुआ है। तो घाटा कितना हुआ, तो उसको अपन ये लिख देंगे 8,400 और कितने में बेचा था वो, 7,140 में। तो कितना आएगा, ये आएगा 1,260 रुपये। तो उस मोबाइल पे उसको 1,260 रुपये का घाटा हुआ है। कितने का हुआ है, 1,260। तो इसको गुणा करें 100 से और डिवाइड कर दीजिए जो अंकित मूल्य है उससे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। आगे देखिए, 84 में 21 का भाग जाता है 4 बार, इसमें 21 का भाग जाएगा 60 बार। तो 4 का भाग दीजिए 60 में तो कितना आएगा, 15। तो 15% का उसको नुकसान हुआ है। बट्टा प्रतिशत कितना होगा, 15%। तो 1 नंबर का ऑप्शन इसमें सही है। यहाँ पे कुछ आंकड़े दे रखे हैं अगले प्रश्न में और इनका बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए इन सभी को पहले आरोही क्रम में रखना होता है। सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले रखेंगे, उससे बड़ी को बाद में रखेंगे और देखेंगे कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है वही उसका क्या होगी, बहुलक। तो डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं, इसमें सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक 12 है, कितनी बार है, 4 बार। तो इसका बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक होगा 12। तो 3 नंबर का ऑप्शन इसमें आपको सही भर के आना है। 4p एवं -8p का गुणनफल कितना होगा। तो एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है, तो जो गुणा होगा वो किसका आएगा, माइनस का। तो माइनस का चिन्ह तो 2 में है, उनमें से देखिए 8 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा, 32। तो 32 तो एक में ही है दूसरे वाले ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन इसका सही है। तो इसका सही आंसर होगा -32p²। प्यारे विद्यार्थियों, गणित के जो 20 के सवाल आते हैं वो 2021 के NMMS के पेपर में जो प्रश्न आए थे वो आज हम हल कर रहे हैं। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 52 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आधार 13 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र विद्यार्थियों ये होता है 1/2 इंटू आधार लिखेंगे इंटू लिखेंगे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल इसका कितना दे रखा है, 52, तो 52 को यहाँ रखेंगे और इसका आधार दे रखा है, आधार कितना दे रखा है, 13। तो 1/2 इंटू 13 इंटू ऊँचाई बराबर 52। तो ऊंचाई के अलावा सबको इधर ले जाइए, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, देखिए 52 तो उधर है ही पहले से, 13 यहाँ पे गुणा में है तो यहाँ पे 13 भाग में चला जाएगा और 2 भाग में तो 2 चला जाएगा गुणा में। तो 13 का भाग 52 में दे दिए 4 बार और 4 इंटू 2 कीजिए, कितना आएगा, 8। तो 8 सेंटीमीटर का इसकी ऊंचाई होगी। सही उत्तर कौन सा है, 4 नंबर का। अगला प्रश्न देखिए, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का जब हम ज्ञात करते हैं तो सूत्र लगाते हैं 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा को हम ए मान लेते हैं, तो a², 6a² इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है और बराबर कितना है, 150। तो a² कितना होगा, 150 में भाग 2 6 का, तो ये कितना आएगा, 25। तो भुजा कितनी आएगी, यहाँ पे a² हटा दीजिए तो अंडर रूट हो जाएगा और अंडर रूट किसका, 25 का। तो
25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो इसका सही आंसर क्या आएगा 5 सेंटीमीटर की घन की भुजा होगी। आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे संख्या है, अगला प्रश्न देखिए, यदि 24:x बराबर 12:18 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इन दोनों को गुणा कर लीजिए, इन दोनों को गुणा कर लीजिए। तो 12x बराबर कितना आया 24 × 18, तो x को यहाँ रहने दीजिए और 12 को यहाँ से हटा के इधर, यहाँ पे गुणा का संबंध है तो यहाँ पे हो जाएगा भाग का। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 × 18 करेंगे तो कितना आएगा 36। तो इसका आंसर क्या आएगा 36, और जो है नंबर 1 पर, ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे 10 PQ है, 20 QR है, 30 RP है। तो में सारा गुणनखंड है, सारा गुणनखंड उनको कहेंगे जो इन तीनों में मौजूद हो। तो तीनों में तो किसका भाग जाता है, या देख लीजिए तीनों में किसका भाग जा रहा है। तो तीनों में 10 का भाग जा रहा है, तो एक तो 10 कॉमन आ जाएगा इसमें से, और PQ ये किसी में भी नहीं है, P भी तीनों में नहीं है, Q भी तीनों में नहीं है, R भी तीनों में नहीं है। तो और कोई सी संख्या कॉमन नहीं है, केवल 10 कॉमन है। तो 10 इसका क्या होगा सारा गुणनखंड। तो सही आंसर क्या आएगा 3 नंबर का। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो विद्यार्थियों, मूल बिंदु जब ग्राफ में हम लिखते हैं तो यहाँ लिखते हैं, और इसके निर्देशांक होते हैं 0 0, एक्स पे भी 0, वाई पे भी 0। तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला देखिए, 5⁻³ है, फिर भाग है, फिर 5⁻³ है का मान कितना होगा। तो इसको अपन विद्यार्थियों ऐसे लिख सकते हैं, 5⁻³ और भाग में है, फिर 5⁻³ तो इसको अपन ये घात ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की, इस घात को अपन ऊपर ले जाएंगे तो घात हो जाएगी माइनस की। तो 5⁻³ -3, ऊपर की घात प्लस की, नीचे वाली ऊपर आए तो माइनस की। तो 5 की घात कितनी हो गई, 5 की घात हो गई 3 में से 3 गए तो 0। और जब किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है 1। तो इसका सही आंसर क्या होगा 1। आगे देखिए, 24 का 3/4 है, 24 लिखो यहाँ पे, उसका 3/4 से गुणा कर दो। तो 6 चौके 24 और 36 18, 18 इसका सही आंसर आएगा, जो है 3 नंबर पे। अगला प्रश्न देखिए, एक कोण जिसका मान अपने पूरक कोण के बराबर है वह कोण होगा। यानी पूरक कोण, दोनों कोण बराबर है और पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। तो 2x बराबर 90 लिख दें अपन। तो x बराबर क्या होगा 90 में 2 का भाग दे लीजिए तो कितना आएगा 45। तो इसका सही आंसर होगा 45, क्योंकि दोनों कोण बराबर है। एक कोण अपने पूरक कोण के बराबर है तो दोनों कोण बराबर हुए। तो पूरक कोण का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो उसका आधा कर लें अपन, तो 45 डिग्री का इसका मान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि x बराबर -3 है तो व्यंजक 25 -3x² का मान क्या होगा। x का मान कितना है -3, तो उसको हम उस समीकरण में रख देंगे। 25 -3 तो है ही, और x की जगह क्या रखेंगे -3, क्योंकि मान अपने को दे रखा है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। माइनस वाली संख्या का जब स्क्वायर करते हैं और उसकी घात सम है तो उसका मान तो प्लस हो जाएगा। तो -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, क्योंकि माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस आ गया, तो प्लस के 9 हो गए, इंटू -3 यहाँ पे है ही, तो कितने हो गए -27, प्लस के कितने हैं 25, तो माइनस के कितने बचे 2। तो 4 नंबर का ऑप्शन इसमें सही है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप सभी NMMS की अच्छी तरह से तैयारी करते रहें, आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। आपको केवल वीडियो देखना ही पर्याप्त नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जब जाके पार पड़ेगी। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि कितनी होगी। तो व्यास दे रखा है यहाँ पे 42 सेंटीमीटर, इसमें 2 का भाग देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी। तो त्रिज्या कितनी आई 21 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो व्यास जितना भी दे रखा है उसको हम आधा करेंगे तो उसकी त्रिज्या आ जाएगी। तो त्रिज्या कितनी आई 21। अब परिधि ज्ञात कर लेंगे, 2πr सूत्र लगा देंगे, 2πr। तो 2 × 22/7 गुणा r का मान कितना है 21, तो 7 का भाग 21 में गया 3 बार,
22 × 3 करेंगे तो 66 आएगा, 66 × 2 करेंगे तो 132। तो सही आंसर क्या है इसका? 132 जो है 1 नंबर में। तो परिधि होगी उसकी 132 सेंटीमीटर। परिमेय संख्या 1/3 -2/9 -4/3 का आरोही क्रम क्या होगा? जो संख्या जितनी अधिक माइनस की है वो उतनी छोटी हो जाएगी, तो बढ़ते हुए क्रम में रखना है इनको। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? -4/3, फिर -2/9 और उससे बड़ी होगी 1/3। तो ये वाला क्रम इसमें सही रहेगा, जो है नंबर 3 पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। हमारा चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।